हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हम कर रहे हैं चैप्टर 11 साउंड और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मान लीजिए आपके पास एक रबड़ बॉल है, आप उसको हिट करना चाहते हैं टू द वॉल के साथ हिट करवाएंगे आप, तो वो बॉल को क्या होगा कि वो बॉल हिट करने के बाद बाउंस बैक होगी, ठीक है, टकराएगी। इन द सेम वे साउंड ऑल्सो गेट्स रिफ्लेक्टेड। जिस तरह से हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि लाइट फॉलो करती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी तरह से सारे रूल्स को फॉलो करती है साउंड में भी रिफ्लेक्शन होगी। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है। यहाँ पे आपने 2 पाइप्स लगाई हैं, यहाँ पे आपने क्लॉक प्लेस कर दी और यहाँ पे आप सुन रहे हैं, दिस इज़ योर ईयर। आफ्टर सम टाइम, कुछ ही सेकंड्स में ये साउंड जो है वो जाएगी यहाँ से वॉल के साथ स्ट्राइक करके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आपके ईयर तक आएगी। सो हेयर साउंड फॉलो द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। और इस रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड से एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन होता है जिसे हम कहते हैं इको। सो लेट्स स्टडी व्हाट इज़ इको। कई बार क्या होता है कि हम खड़े हैं कहीं और सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है, या फिर खड़े हैं जहाँ पे थोड़ी सी छोटे छोटे हिल्स हैं, माउंटेन है, या फिर आप ज़ोर से शाउट करेंगे या फिर क्लैप करेंगे, तो विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सम सेकेंड्स यू हियर यूर क्लैपिंग, यूर शाउटिंग, तो वो आवाज़ आपके पास आएगी वापस। थोड़ा सा फ़र्क होगा सेकंड्स का और वो आवाज़ आपके पास पहुंचेगी। तो ये जो आवाज़ स्ट्राइक होके, जो बिल्डिंग से स्ट्राइक हुई, रिफ्लेक्ट होके वापस आई, या फिर माउंटेन के केस में रिफ्लेक्ट हुई, दैट इज़ कॉल्ड इको। जो हम साउंड निकाल रहे हैं, चाहे शाउट करके चाहे क्लैप करके, वो किसी ऑब्जेक्ट, जैसे कि वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, कोई टॉल बिल्डिंग है, या फिर दूसरे केस में क्या है, माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पे आपको आवाज़ कुछ सेकंड्स के बाद सुनाई दे रही है। और ये जो साउंड आपके पास आई रिफ्लेक्ट होके, इसे हम बोलेंगे इको। और ये सेंसेशन ऑफ हियरिंग जो है, जो आपने शाउटिंग की और उसको हियर किया, आफ्टर इट्स रिफ्लेक्शन वो आपके ब्रेन में कितने टाइम तक रहेगा। साइंटिफिकली वो साउंड परसिस्ट करती है 0.1 सेकेंड तक। जो इको प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके ब्रेन में परसिस्ट करेगा फॉर द टाइम 0.1 सेकेंड। टाइम इंटरवल इतना सा छोटा सा होगा, ठीक है। इसका मतलब कि टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको, द टाइम इंटरवल बिटवीन जो ओरिजिनल साउंड जो आपने शाउट किया और जो इको जो आपने रिसीव किया, उसमें कम से कम टाइम कितना होना चाहिए दोनों इवेंट्स के बीच में, दैट इज़ 0.1 सेकेंड। अब जैसे कि टेम्परेचर मान लेते हैं, कल हमने देखा था एट टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड साउंड की स्पीड कितनी है। नॉर्मली 332 होती है, बट टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीजेज, दैट इज़ 344 मीटर पर सेकेंड। तो इस टेम्परेचर पे ये है इसकी स्पीड। और जितना टाइम इंटरवल के लिए इको आपके दिमाग में, ब्रेन में परसिस्ट कर रहा है, दैट इज़ दिस। सो इस इको ने कितने डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, जब आपने शाउट किया होगा तो वो कितनी दूरी से साउंड वापस रिफ्लेक्ट होके आपके पास आई होगी, वो हमें फाइंड करनी है। और इसी के बेस पे आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सो हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू
टाइम इधर चला जाएगा. सो डिस्टेंस d इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम. हेयर वेलोसिटी इज 344 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 0.1 सेकेंड. तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव यू 34.4. मतलब जो साउंड आप तक वापस आई उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, 34.4 मीटर. अब जैसे मान लीजिए ये है आपके पास वो माउंटेन है और यहाँ पे कहीं दूर आप खड़े हैं, आपकी साउंड जा रही है और यहाँ से टकरा के वापस आएगी. तो साउंड ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, एक बार जाने में और एक बार आने में. तो डिस्टेंस कितने टाइम्स हो गई, 2 टाइम्स. तो ये जो डिस्टेंस आपने रिसीव की यहाँ बाय फॉर्मूला, ये है 2 टाइम्स. एक बार जाने के लिए साउंड को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, दैट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस. ये है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस. यहाँ पे साउंड जनरेट हुई और यहाँ पे रिसीव हुई. तो दिस इज़ द टोटल डिस्टेंस. d इज़ द टोटल डिस्टेंस. सो कम से कम यहाँ पे ये ऑब्स्टैकल हो गई, जिससे टकराएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्स्टैकल. ऑब्स्टैकल और पॉइंट ऑफ जनरेशन के बीच में कितनी दूरी होगी, इस टोटल डिस्टेंस का हाफ. सो मिनिमम डिस्टेंस that should be between listener and obstacle is total distance divided by 2. इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया. दैट इज़ 34.4 डिवाइडेड बाई 2. तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाती है 17.2 मीटर. सो कम से कम इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए बिटवीन अ पॉइंट ऑफ जनरेशन एंड ऑब्स्टैकल के बीच में. अब ये डिस्टेंस चेंज हो सकती है विद द टेम्परेचर ऑफ एयर. अगर टेम्परेचर, अब ये टेम्परेचर जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है. फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, 25 तक कर दिया, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि साउंड जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे. सो ये डिस्टेंस भी डिपेंड करेगी ऑन द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर. बट मिनिमम डिस्टेंस शुड बी दिस फॉर द टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्पीड ऑफ द साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड. अब कई बार एक ही इको सुनाई नहीं देता है, कई बार हमें बार बार, एक बार हमने शाउट किया तो हमें 1-2 बार आवाज़ आ जाएगी. तो दीज आर कॉल्ड सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन. इन्हें हम बोलेंगे सक्सेसिव या फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन. फॉर एग्जांपल जैसे कि रोलिंग ऑफ थंडर होती है, तो वो बार बार हमें वो गड़गड़ाहट सुनाई देती है, क्योंकि अर्थ पे काफ़ी सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस मौजूद हैं क्लाउड्स और लैंड के बिटवीन में, इसलिए. सो वी हियर मल्टीपल रिफ्लेक्शन. अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं. व्हाट इज़ दैट? एन इको इज़ हर्ड इन 3 सेकेंड. व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ 342 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है. क्वेश्चन 1, डिस्टेंस के लिए वी विल डू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम. वेलोसिटी आपके पास क्या है, दैट इज़ 342. टाइम क्या है, 3 सेकेंड्स है. आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा. मल्टीप्लाई करके आपके पास इतना आया. अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, 1 टाइम डिस्टेंस निकालनी है. तो जो टोटल डिस्टेंस होगी उसका हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे. सो दिस इज़ योर आंसर.